नयागांव ग्राम पंचायत में जिम्मेदारों के संरक्षण में जमकर भ्रष्टाचार, आधे अधूरे पड़े निर्माण कार्य, राशि हो गई पूरी पार। लाखों रुपए की लागत से बनने वाली सीसी सड़कों में भ्रष्टाचार के चलते एक वर्ष में हुई खराब। भ्रष्टाचार के परसेंटेज का बोलबाला, निर्माण कार्यों में नहीं रखा गुणवत्ता का ख्याल। गुना जनपद पंचायत की जिम्मेदार अधिकारियों की कमीशन के चलते ग्राम पंचायतों में चल रहे भ्रष्टाचार की कहानी किसी से छिपी नहीं है। ग्राम पंचायतों के चुनाव की सरगर्मी तेज होते ही निर्माण कार्य की राशि का बंटाधार होना शुरू हो गया है। कई ग्राम पंचायतों में फर्जी बिल वाउचरों से निर्माण हुए बगैर ही राशि निकाली जा रही है और जहां निर्माण कार्य चल रहे हैं वहां निर्माण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जिम्मेदार धर्मराज की भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला गुनौर जनपद पंचायत की नयागांव ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है, जहां निर्माण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। लाखों रुपए की कीमत से होने वाले निर्माण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद निर्माण कार्य अपने भ्रष्टाचार की कहानी बता रहे हैं। एक वर्ष पूर्व बनी कई सीसी सड़क उखड़ने लगी हैं, साथ ही पुलिया निर्माण कार्य भी अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। बिना किसी बेस के ही सीसी सड़क का निर्माण किया गया, जिसके चलते लाखों रुपए की निर्मित होने वाली सीसी सड़क एक वर्ष में ही खराब हो गई। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता विहीन मटेरियल उपयोग किया गया है, लेकिन सरपंच अरविंद गौतम और पूर्व सचिव पुष्पेंद्र सिंह की दबंगई के चलते निर्माण कार्य की जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया, जिसके चलते लाखों रुपए से निर्मित होने वाली सड़क निर्माण कार्य भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों की हालत यह है कि कई निर्माण कार्य आधे अधूरे पड़े हुए हैं और साथ ही जो निर्माण हुए हैं वे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत के द्वारा पूर्व में कई निर्माण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया गया और कई कार्य आज भी अधूरे दिखाई दे रहे हैं। वहीं जब इस संबंध में जनपद पंचायत गुनौर के सीईओ से बात की गई तो उनका कहना है कि मामला संज्ञान में लाया गया है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अधिकारियों के मामला संज्ञान में आने के बाद कोई कार्रवाई होती है या फिर कमीशन के चलते फाइल को अन्य ग्राम पंचायतों के भ्रष्टाचार के मामले की तरह दबा दिया जाएगा। प्रकरण आपकी तरफ संज्ञान में लाया गया है। मैं अगले तुरंत इसकी जांच कराता हूँ और जब जांच कराने के बाद जो आवश्यक कार्रवाई होगी पिछली साल बनी थी। कैसी स्थिति है सड़क की? आप खुद देख लीजिए, हम तो जैसे देखते ही हैं खराब हो गए, जगन जगन उधर गए। अब कोई साल उधर गए, रिपेयर भी हुए, जब भी नहीं बोला था वो ऐसा कि अब कोकी की मानता है। बनवाने वाले कहते हैं तुमको क्या मतलब है। लोग अब भ्रष्टाचार न होते तो कैसे उखड़ जाती। उसमें न सही सलामत से सीमेंट पड़ी, न सही सलामत से रेता पड़ी, न सही सलामत से गिट्टी पड़ी। ये चुपर दिया ऐसे पत्रों कहने हो गया। बस अब यही बनाए थे, ठेका एक दिए थे। भाई क्या है अभी तो आज की आप देख रहे हो, खुद के माने खुद की। अच्छा, इसके निर्माण कार्य जब हो रहा था तब बोला नहीं आप लोगों ने सही तरीके से बनाया इसमें? खूब कहा है सर। अच्छा, तो लेकिन वो अपने हिसाब से बनाया उनने। उनमें सरपंच से गई और फिर क्या मानी गई? यही लापरवाही माना, काम ठीक नहीं हो। क्या नाम है आपका? चेन्नई, देहरादून और दमोह से एक साथ कई टीमें पहुंची ग्राम झुमटा की रिसर्च। खेतों में गड्ढे खुदवाए, दिन भर उपकरणों से जांच पड़ताल की। नगर परिषद से लगे ग्राम झुमटा की निजी और सरकारी भूमि बोरिंग से लगातार हो रहे गैसों के रिसाव की जांच पड़ताल करने के लिए गुरुवार को चेन्नई, देहरादून और दमोह से ओएनजीसी की कई टीमें ग्राम झुमटा पहुंची। यह टीमें दोपहर करीब 12 बजे गांव पहुंची, जहां स्थानीय प्रशासन के अधिकारी पहले से ही मौजूद रहकर उनका इंतजार कर रहे थे। इन टीमों ने गांव में करीब आधा किलोमीटर के क्षेत्र दर्जनों की संख्या में छोटे छोटे गड्ढे खुदवाए और मशीनों से पूरा दिन इनकी जांच करते रहे। दोपहर बाद कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने भी ग्राम झुमटा का दौरा कर टीमों में शामिल ओएनजीसी के अधिकारियों से चर्चा की। गौरतलब है कि ग्राम में बोरिंग से निकल रही आग की लपटें और दुर्गंधयुक्त ज्वलनशील गैसों के रिसाव को लेकर यह छोटा सा गाँव करीब एक पखवाड़े से चर्चा में है। यहाँ पूर्व में भी ओएनजीसी की एक टीम आकर मिडिल स्कूल के बोरिंग में चिमनी लगा चुकी है। इसके बाद 1 दर्जन से भी अधिक बोरिंग से गैस का रिसाव होने के बाद प्रशासन द्वारा ओएनजीसी के वरिष्ठ प्रबंधन से एक बड़ी टीम भेजने के लिए कहा गया था।
इसी के तहत गुरुवार को यह टीमें ग्राम झुमटा पहुंची हैं। ओएनजीसी की टीम द्वारा ग्राम झुमटा पहुंचने के बाद अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई थी। इसके तहत टीम द्वारा गांव में करीब आधा किलोमीटर के क्षेत्र में 2-3 फीट गहरे कई गड्ढे खुदवाए गए। इन गड्ढों में विभिन्न प्रकार की मशीनों से दिन भर जांच की गई। कलेक्टर के गांव में पहुंचने पर टीम द्वारा उन्हें जानकारी दी गई। तहसीलदार आकाश नीरज ने बताया कि ओएनजीसी की यह टीमों आगामी 2 दिन तक लगातार झुमटा में रिसर्च करेंगी। यह टीमें फिलहाल अमानगंज और दमोह में रुकी हुई हैं। कल शुक्रवार को फिर से टीम अपनी जांच पड़ताल कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगी।